हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री अध्याय दूसरा अम्ल भस्म और लवण चैप्टर पढ़ रहे हैं। अध्याय दूसरा अम्ल भस्म तथा लवण पढ़ रहे हैं। इसका आज चौथा वीडियो है। इसके पहले इसका 3 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग। क्या देखते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग। इसका क्या क्या उपयोग है? बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा। बेकिंग पाउडर क्या है? खाने का सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? खाने का सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। पाव रोटी तथा केक बनाने के समय जब पाव रोटी तथा केक बनाने के समय जब बेकिंग पाउडर को गीले आटे में मिलाकर गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। पाउडर, बेकिंग पाउडर, खाने वाले सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर क्या है? खाने वाले सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। पाव रोटी तथा केक बनाने के समय जब बेकिंग पाउडर को गीले आटे में मिलाकर बेकिंग पाउडर क्या है? जब गीले आटे में मिलाकर गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। अब कौन सा अभिक्रिया होती है देखते हैं। क्या होगी? NaHCO3 प्लस H प्लस आयन। ये क्या हो गया? टार्टरिक अम्ल से प्राप्त, टार्टरिक अम्ल से प्राप्त CO2 प्लस H2O हो जाएगा सोडियम, सोडियम टार्टरेट, टार्टरिक अम्ल का सोडियम लवण, टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल का सोडियम लवण, लवण यहाँ हो जाएगा टार्टरिक अम्ल से प्राप्त। आगे देखते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा मुक्त CO2, इस अभिक्रिया द्वारा क्या होता है? मुक्त CO2 पाउडर तथा केक को मुलायम बाष्पीय बनाने में सहायक होता है। इस अभिक्रिया से जो मुक्त CO2 होता है क्या होता है? पाउडर तथा केक बनाने में मुलायम व स्पंजी बनाने में सहायक होते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बना सोडियम कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल द्वारा उदासीन हो जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल द्वारा उदासीन हो जाता है। यदि बेकिंग पाउडर में, यदि बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल नहीं हो तो, यदि क्या है? बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल नहीं हो तो केक का स्वाद कड़वा हो जाएगा। मतलब बेकिंग पाउडर में अगर टार्टरिक अम्ल नहीं हो तो क्या केक का स्वाद क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लता को कम करने का औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लता को कम करने की औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट पेट में, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या पेट में उपस्थित अत्यधिक अम्ल को उदासीन कर देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या पेट में उपस्थित जो अत्यधिक अम्ल को उदासीन करता है। इनो लवण सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल का मिश्रण है। जो इनो लवण है वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल का क्या होता है? मिश्रण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्रों, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में NaSCO3 तथा H2SO4 होते हैं। अग्निशामक यंत्र में क्या NaSCO3 तथा H2SO4 होते हैं। आग लगने पे इस यंत्र की घुंडी, आग लगने पे इस यंत्र की घुंडी पर दाब डाला जाता है। क्या होता है? दाब डाला जाता है जिससे NaSCO3 तथा H2SO4 परस्पर संपर्क में आकर NaSCO3 तथा H2SO4 क्या परस्पर संपर्क में आकर CO2 गैस बनाते हैं। यह गैस, यह गैस तेजी से बाहर निकलकर आग को बुझा देती है। यह गैस क्या होती है? तेजी से निकलकर आग को बुझा देती है। अग्निशामक यंत्र में अभिक्रिया निम्न रूप में होती है। अग्निशामक जो यंत्र है उसमें
अभिक्रिया क्या होती है, निम्न रूप में होती है। 2NaSCO3, 2NaSCO3, H2SO4, N2SO4, 2H2 और CO2। रसोई घर में खाने का सोडा का उपयोग, रसोई घर में खाने का सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, खस्ते व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। रसोई घर में सोडा का उपयोग क्यों होता है, खस्ते व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका इस्तेमाल खाना जल्द पकाने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, इसका इस्तेमाल खाना जल्द पकाने के लिए भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट या क्या होता है, धोने का सोडा, Na2CO3 into 10H2O। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा पराया अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि से तैयार किया जाता है। पराया क्या है, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से तैयार किया जाता है। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, अमोनिया क्या है, सोडा विधि या साल्वे विधि। सिद्धांत, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के, अमोनिया गैस से क्या है, संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पे सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड से, अमोनिया गैस से क्या है, संतृप्त सोडियम क्लोराइड से संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पे सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। NaCl NaCl क्या है, H2O, CO2 NH3 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। 2NaHCO3 क्या होगा, उष्मा, उष्मा गर्म करेंगे क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेंगे, गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करेंगे। सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से, सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से क्या होता है, धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसके क्या क्या गुण होते हैं, गुण है Na2CO3 का जलीय विलयन क्षारीय होता है। Na2CO3 का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। Na2CO3 का जलीय विलयन क्षारीय होता है। दूसरा, Na2CO3 अम्लों को उदासीन बनाता है। Na2 क्या है, CO3 अम्लों को उदासीन बनाता है तथा अभिक्रिया विक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस निकलती है। Na2CO3 क्या है, अम्लों को उदासीन बनाता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस निकलती है। तीसरा क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O को तीव्रता से गर्म करने पर अनादर Na2CO3 बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 10H2 को तीव्रता से गर्म करने पर क्या होता है, अनादर Na2 बनता है। कहता है यहाँ पे Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 प्लस 10H2O क्या होगा, अनाद सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहते हैं। अनाद सोडियम
कार्बोनेट क्या कहते हैं, सोडा एस कहते हैं। अब देखते हैं उल्फोन। उल्फोन क्या है, उल्फुलन। उल्फुलन Na2CO3 इंटू 10H2O को हवा में खुला छोड़ने पे, हवा में क्या है, खुला छोड़ने पे रवाकरण जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रो का चूर्ण बनना उल्फुलन कहलाता है। Na2CO3 इंटू 10H2O को हवा में क्या है, खुला छोड़ने पे रवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रोक्साइड चूर्ण उल्फुलन कहलाता है। उल्फुलन क्या कहलाता है, Na2CO3 इंटू 10H2O क्या होगा, उष्मा। उष्मा बनेगा Na2CO3 इंटू H2O। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पे सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पे सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। Na2CO3 प्लस H2O CO2 Na2HCl धोने के सोडा का उपयोग, धोने के सोडा का उपयोग, कपड़ा आदि धोने में इसका उपयोग होता है। धोने के सोडा का उपयोग करता है, कपड़ा आदि धोने में इसका उपयोग होता है। यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व्यवहार किया है। प्रयोगशाला में क्या है, अभिकर्मक के रूप में व्यवहार किया जाता है। कांच, कागज, साबुन आदि के उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। कांच, कागज, साबुन आदि के उत्पादन में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। जल का अस्थायी खारापन दूर करने में, जल का अस्थायी खारापन दूर करने में Na2CO3 का उपयोग होता है। जल का जो अस्थायी खारापन है उसे दूर करने में क्या होता है, Na2CO3 का उपयोग होता है। खारा जल में Ca2 प्लस आयन 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 और Mg2 प्लस आयन रहते हैं, आयन रहते हैं। खारा जल में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलने पर जल में उपस्थित Ca2 प्लस एवं Mg2 प्लस आयन क्रमशः CO3 और MgCO3 बनकर अब क्षेपित हो जाता है। क्या होता है कि जल का अस्थायी खारापन दूर करने में Na2CO3 का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, Na2CO3 का उपयोग होता है। खारा जल में Ca+2 आयन और Mg2 प्लस आयन रहते हैं। खारा जल में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलने पे, खारा जल में क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलने पे जल में उपस्थित Ca2 प्लस एवं Mg2 प्लस आयन क्रमशः CaCO3 एवं MgCO3 बनकर अवक्षेपित रहता है। क्या होता है, अवक्षेपित रहता है। Ca2 प्लस CO2 माइनस क्या होता है, CaCO3 होता है Mg+2 आयन प्लस CO3 माइनस 2 माइनस आयन क्या होगा, MgCO3 क्या होगा, MgCO3। अब हम देखते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। क्या देखते हैं, विरंजक चूर्ण CaOCl शुष्क बुझे हुए चूर्ण को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप करने पे उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पे विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होता है, शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ताप करने पे के ऊपर क्लोरीन गैस एवं विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है।
CaOH2 CaOH2 क्या Cl2 CaOCl OCl विरंजक चूर्ण। गुण, यह सफेद चूर्ण है। गुण, इसका गुण क्या है? यह सफेद चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध होती है। इसमें क्या होती है? क्लोरीन की गंध होती है। आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर अत्यंत अस्थायी यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? अत्यंत अस्थायी यौगिक है तथा वायुमंडल से CO2 एवं अनाद्र ग्रहण कर क्लोरीन गैस देता है। क्या होता है? अनाद्र ग्रहण कर क्लोरीन गैस देता है। CaOCl CO2 CaCO3 Cl2। क्लोरीन गैस कीटाणुनाशक के रूप में व्यवहृत होता है। क्लोरीन गैस क्या है? कीटाणुनाशक के रूप में व्यवहृत होता है। जल का प्रभाव। विलयन में यह अपघटित होकर, जल का क्या प्रभाव है देखते हैं। विलयन में यह अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड देता है। विलयन क्या होता है? जल का प्रभाव। विलयन में यह अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड देता है। 2CaOCl क्या होता है? जल में H2 के प्रभाव से क्या होता है? CaOCl2 CaCl2। अम्ल का प्रभाव। यह तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन देता है। यह तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर क्या होता है? क्लोरीन देता है। CaOCl Ca क्या? OCl 2Cl HCl Cl2 H2O और Cl2। क्लोरीन कपड़ा तथा कागज को विरंजक करता है। क्लोरीन कपड़ा तथा कागज को विरंजक करता है। इसका उपयोग क्या क्या है? कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। कागज एवं कपड़ों के विरंजक के रूप में होता है। कागज एवं कपड़ों क्या है? विरंजक के रूप में होता है। क्लोरीन क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2 CaSO4 2 H2O या कैल्शियम सल्फेट हेमाहाइड्रोहाइड्रेट CaSO4 into half H2O। जिप्सम। जिप्सम क्या है? जिप्सम CaSO4 2H2O को तीव्रता से गर्म करने पर यह पूर्ण रूप से निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट बनता है। तीव्रता से क्या होता है? जिप्सम को तीव्रता से गर्म करने पे पूर्ण रूप से निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट बनता है। कैल्शियम सल्फेट बनता है। तो कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? CaSO4 2H2O यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम लोग करने पे CaSO4 into प्लस 2H2O। यह निर्जलीकरण उभयगामी नहीं है। यह निर्जलीकरण क्या? उभयगामी नहीं है तथा जल द्वारा CaSO4 तथा क्या? जल द्वारा CaSO4 जिप्सम में परिणत नहीं होता है। जिप्सम में क्या होता है? परिणत नहीं होता है। जिप्सम को 120 डिग्री तक सावधानीपूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या है? सावधानीपूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? Ca CaSO4 2 2H2O या Ca यह क्या है? या CaSO4 1/2 H2O बनता है। यहाँ देखते हैं 2 CaSO4 into 2H2O क्या होगा? 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पे 120 डिग्री का सेंटीग्रेड पे गर्म करने पे CuSO4 2 into H2O प्लस 3H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है? जल मिलाने के फलस्वरूप मिश्रण ताप्त होकर जिप्सम CaSO4 H2O में परिणत हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या? जल मिलाने के फलस्वरूप यह जिप्सम में परिणत हो जाता है। इस प्रक्रिया में जमकर ठोस बन जाता है। इस प्रक्रिया में क्या है? जमकर ठोस बन जाता है। देखते हैं CaSO4 into 2
इंटू H2O इंटू क्या H2O प्लस 3H2O 3H2O 2CaSO4 क्या होगा जिप्सम इंटू 2H2 इंटू क्या 2H2O। उपयोग इसका उपयोग क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें? मूर्ति बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को बैठाने या जोड़ने में मिट्टी के पट्टी के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को बैठाने या जोड़ने में पट्टी के रूप में होता है। रवाकरण के जल रवाकरण के जल क्या है? लवण जिनमें रवाकरण के जल होते हैं लवण जिनमें रवाकरण के जल होते हैं वे जल योजित लवण कहलाते हैं। तथा तुतिया धोने का सोडा तथा जिप्सम तथा क्या है जिप्सम जिन लवणों में रवाकरण के जल नहीं होते जिन लवणों में क्या है रवाकरण के जल नहीं होते अनाद्र लवण कहलाते हैं। क्या कहते हैं? अनाद्र लवण कहलाते हैं। इन जल योजित लवणों को गर्म करने पे रवाकरण के जल खोकर अनाद्र लवणों में परिणत हो जाते हैं। क्या होता है? परिणत हो जाते हैं। अनाद्र लवणों में क्या होता है? परिणत हो जाते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या है। CuSO4 Cu क्या SO4 इंटू 5H2O CuSO4 इंटू 5H2O क्या होगा? गर्म करेंगे। गर्म करने पे CuSO4 प्लस 5H2O यहाँ होगा 5H2O ये हो जाएगा तुतिया या कॉपर सल्फेट नीला ये होगा अनाद कॉपर सल्फेट उजला चलेगा। अनाद कॉपर सल्फेट उजला। फिर देखते हैं दूसरा समीकरण Na2CO3 इंटू H10H2O क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करने पे Na2CO3 प्लस 10H2O क्या बनेगा? 10H2O ये क्या हो जाएगा? का सोडा धोने का सोडा गर्म करने पे अनाद सोडियम DM कार्बोनेट फिर इसका इक्वेशन CaSO4 इंटू 2H2O को गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो बनेगा CuSO4 प्लस 2H2O क्या बनेगा? 2H2O ये क्या है? जिप्सम फिर देखते हैं 2CaSO4 2H2O जिप्सम को क्या करेंगे? 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे। CaSO4 2H2O क्या बने? 2H2O प्लस 3H2O ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस अब देखते हैं CuSO4 इंटू 5H2O के नीले रवे गर्म करने पे क्या है? नीले रवे गर्म करने पे जल के रवा के जल खो देते हैं। रवा क्या जल खो देते हैं तथा अनाद CuSO4 क्या है? CuSO4 उजला प्राप्त करते हैं। CuSO4 इंटू 5H2 के नीले रवे को गर्म करने पे कहता है रवा के जल खो देते हैं तथा अनाद
CuSO4 प्राप्त होता है। अनाद्र अनाद्र CuSO4 उजला जल के संपर्क में आते ही नीले रंग के आते ही नीले रंग के CuSO4 इंटू 5H2O इंटू क्या है 5H2O के रवे के रूप में पुनः परिवर्तित होता है। क्या होता है? पुनः परिवर्तित हो जाता है। इस रंग परिवर्तन का उपयोग जल के जांच के लिए किया जाता है। क्या कहता है? जल के जांच के लिए किया जाता है। यदि कोई अज्ञात द्रव CuSO4 के रंग को नीला करने में परिवर्तित करता है, यदि कोई अज्ञात द्रव CuSO4 के रंग को नीला करने में परिवर्तित करता है, द्रव निश्चित रूप से जल है। द्रव क्या है? निश्चित रूप से जल है। अधिकतर लवणों का पसीना, लवणों का क्या है? पसीना। कुछ लवणों में जल के लिए अत्यधिक प्रीति होती है। अत्यधिक क्या प्रीति होती है? साथ ही इन लवणों को वायु में खुला छोड़ देने पे ये जल वाष्प के अवशोषित कर पसीने लगते हैं। लवणों में जल के लिए क्या अत्यधिक प्रीति होती है? इन लवणों को वायु में खुला छोड़ देने पे वायु के जल वाष्प को अवशोषित कर पसीने लगता है। इस प्रकार के लवण के प्रसभेद क्या है? प्रसभेद क्या है? लवण कहलाते हैं। जैसे अनाद कैल्शियम क्लोराइड। अनाद क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। अनाद CaCl2 का उपयोग ठोस पदार्थ द्रव गैस को शुष्क करने में किया जाता है। क्या कहता है? द्रव गैस को शुष्क करने में किया जाता है। ठोस को शुष्क करने के लिए इसे क्या है? अनाद CaCl2 से युक्त ड्रेसिकेटर में कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है। क्या करता है? ड्रेसिकेटर में कुछ समय तक छोड़ता है। गैस को CaCl2 से भरे नली से प्रवाहित होकर शुष्क किया जाता है। गैस को क्या कहता है? शुष्क किया जाता है। तथा द्रव में अनाद CaCl2 के टुकड़े से मिलाकर हिलाने से द्रव अनाद रहते हैं। क्या होता है? द्रव अनाद रहते हैं। तो आज का यहीं पे चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर अध्याय तीसरा में धातु एवं अधातु धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।